बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ना मेरा बेटा जब स्कूल से घर आया तो आके उसने मुझे इतना तंग किया कि मम्मा मुझे ये गेम लेके दें, क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्तों के पास तो जो है ये गेम है। तो जब स्कूल के दोस्त जो होते हैं ना वो साथ बैठ के बातें करते हैं, ये गेम ये गेम ये गेम, तो फिर बच्चे का दिल करता है कि मेरे पास भी ये चीज़ हो। तो घर में आके उसने ज़िद की इतनी कि मम्मा मुझे ये लेके दे, बस मुझे लेनी है गेम, तो आप मुझे लेके दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप अच्छे से स्टडी करोगे, नमाज भी पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, तो ठीक है मैं आपको लेके देती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि प्रॉमिस किया कि मामा मैं हर रोज़ एक दो गेम ही खेला करूँगा, मैं ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करूँगा, तो आप मुझे लेके दें। तो यहाँ पे जो है जब मैं गई तो यहाँ पे मैंने जब इस गेम की प्राइस देखी तो मेरे तो होश उड़ गए, इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस थी। तो वैसे में जब मैं घर से गई थी ना तो मैंने अपने भाई को बोला था कि गूगल से चेक करो कि इसकी प्राइस क्या है। तो उसने मुझे बोला कि ये ना असल में मेरे भाई की और मेरे बेटे की दोनों की मिली भगत थी, इन्होंने मुझे उल्लू बनाना था। तो इन्होंने ना बस मेरे से पैसे निकलवाने थे गेम के लिए। तो ये हुआ कि इन दोनों ने ना असलाह कर ली कि चले मामा को हम कम प्राइस बताएंगे तो तभी ये हमारे साथ जाएंगे, जब जाएंगे तो फिर वहाँ से तो हाल ही वापस नहीं आने देंगे ना मामा को। तो मेरा भाई मुझे कहता है कि महंगी नहीं है, बस 25 दिनार या 30 दिनार तक जो है ना मिल जाएगी। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा चले बच्चे की ज़िद भी पूरी हो जाएगी और इतनी महंगी भी नहीं है, तो मैं इसको ले देती हूँ। तो मैंने जल्दी से जो है अबाया पहना और जाके गाड़ी में बैठी, मैंने कहा चले जाते हैं लेके आते हैं। और जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने सच में प्राइस देखी तो मैं हैरान रह गई। और मैं कभी अपने भाई के फेस को देखूं और कभी अपने बेटे को, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मेरा बेटा जो है ना वो मुझे देख के हंसी जाए और मुझे कहता कि मम्मा आप आए हैं तो मुझे लेके दें, ऐसे हाल ही नहीं जाना वापस। तो मैंने उसको बोला चलो ठीक है अब आए हैं तो ले लो, तो कोई बात नहीं। तो वैसे भी पैसे मेरे बेटे के थे और मेरे पास था उसका कार्ड, तो पैसे उसी के थे, उसी ने पे किए थे। तो बस कार्ड मेरे पास होता है तो मैं उनको ऐसे आलतू फालतू जो है चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा उनको नहीं लेने देती हूँ। तो कोई काम की चीज़ हो तो फिर मैं वो ले देती हूँ। तो ये गेम भी ठीक है, बच्चे थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि स्टडी का टाइम जो है पढ़ाइयाँ करते रहते हैं, तो अच्छा है बच्चा थोड़ा सा खेल कूद लेता है गेम के साथ। तो यहाँ पे ये अपनी गेम जो है वो खुद ही फिक्स कर रहा है, किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहा, और इतना ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। दोनों सिस्टर ब्रदर जो है मिल के लगे हुए हैं और मुझे भी बता रहे हैं मामा ये चीज़ यहाँ पे लगनी है, ये चीज़ यहाँ पे लगनी है। तो मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था इस गेम का, बिल्कुल भी। तो हाँ, ये मेरी बेटी भी मुझे बता रही कि मामा ये दूसरा वाला स्टैंड जो है ना इसके अंदर इस तरह लगा के तो टीवी के साथ जो है कनेक्ट कर लेते हैं। तो रात को ना मेरे भाई ने उसको टीवी के साथ भी कनेक्ट करके दी, तो वो इतना प्यारा जो है इतने मज़े के साथ वो खेला, बहुत ही अच्छी ये गेम है। तो बस ये है कि ये एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा महंगी है। इसके अंदर जो गेम में भी होते हैं डाउनलोड करने होती हैं, वो भी एक गेम जो है उसकी कीमत जो है 25 दिनार है। तो वो भी हमने जो है 7 गेम जो हैं इसके अंदर करवा लिए हैं। तो अभी मेरा बेटा जो है यहाँ पे कर रहा है फिक्स, और आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पे अभी मेरा भाई आ गया तो मुझे वो बता रहा था कि ये जो है ना इसका ये है, इसके अंदर यहाँ पे चार्ज भी लगा लेते हैं और टीवी का जो वायर है ना वो भी यहाँ पे लगती है। और ये जो मेरे बेटे ने पकड़ी हुई है ये गेम, वो इसके अंदर लगा के तो फिर जो है वो टीवी के साथ कनेक्ट करके टीवी में जो है बच्चा इजी से खेल लेता है। तो एक तो फ़ायदा ये भी होता है टीवी के साथ कनेक्ट करने का कि टीवी जो है वो काफ़ी दूर होता है और बच्चा जो है वो दूर बैठ के जो है गेम को खेलता है, तो इस तरह से उसको अच्छा होता है, इसके अंदर इतनी लाइट नहीं जाती है। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये गेम। और मेरा बेटा जो है वो वाकई उसने जो मेरे साथ प्रॉमिस किया था वो बिल्कुल ही अपने प्रॉमिस को निभा रहा है। तो पहले वो पढ़ाई करता है, नमाज और कुरान ये सब कुछ ख़त्म करके ईशा के बाद वो बैठता है अपनी गेम खेलता है थोड़ी सी। और तो यहाँ पे मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि हर माँ बाप जो होता है ना उसकी यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करे, क्योंकि माँ बाप चाहे गरीब हो या अमीर हो, अपने बच्चे से मोहब्बत जो माँ बाप करते हैं ना वो लाजवाब होती है, क्योंकि माँ बाप जैसे मोहब्बत अपने बच्चे से कोई भी नहीं कर सकता।
तो माँ बाप जो है ना वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि उनका बच्चा किसी चीज़ के लिए तरसे या उसके दिल में ये आए कि ये चीज़ किसी के पास है और मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो माँ बाप जो है ये अपने आप को बेच के भी अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। और जो औलाद होते हैं जब बड़े हो जाते हैं ना, तो ये बड़े होके फिर अपने माँ बाप को बोल रहे होते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। ये चीज़ हमें कभी भी अपने माँ बाप को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कीजिए। तो लेकिन ये बात आजकल के बच्चे नहीं समझते, तो ये इसी वजह से है क्योंकि दीन के इल्म की कमी की वजह से। आप अपने बच्चों को दीन का इल्म दीजिए, क्योंकि दीन का इल्म जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को दुनिया का इल्म देते हैं, इससे हमारे बच्चे कामयाब तो होते हैं, दुनिया में बड़ा पैसा कमाते हैं, बहुत सारे कामयाब हो जाते हैं हमारे बच्चे, लेकिन दीन का इल्म जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम मरेंगे, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तो हमारे काम ये दुनिया का हमारे काम नहीं आने वाला, तो हमारे काम सिर्फ हमारा दीन आने वाला है। तो आप अपने बच्चों को दीन सिखाइए ताकि वो आपके लिए आपकी बख्शिश का ज़रिया बन सकें। आप इतना पैसा इतनी दौलत इस दुनिया में कमाते हैं तो किस काम का है ये? जब आप आखिरत में ये आपके काम ही नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है इस पैसे का, इस दौलत का। अगर आप ये चाहते हो ना कि ये पैसा ये दौलत मरने के बाद भी आपके काम आए, तो उसका एक ही तरीका है कि आप सदका करें, आप अल्लाह की राह में खर्च करें, अपने बच्चों को दीन का इल्म दीजिए, अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाइए, ताकि आपके मरने के बाद वो आपके लिए एक आपका निजात का ज़रिया बने। तो जो है ना अपने बच्चों को दीन का इल्म दीजिए। मैं तो यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाइए। दीन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास दीन का इल्म नहीं है। आप सबको पता है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, सब पता है आपको सबको पता है। सब किसको नहीं पता? हम मुसलमान हैं, हमें इन चीज़ों का पता है। लेकिन जब हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं ना, तो उसका जहन एक बार एक ताज़ा हो जाता है उसके जहन में। अगर आपको कोई बंदा बोलता है ना कि नमाज़ पढ़ो, तो वो आपका जहन में एक बार ताज़ा हो जाता है कि नमाज़ पढ़नी है। वैसे तो हमें पता है हमें नमाज़ पढ़नी है, तो इसलिए अपने बच्चों को बार बार बोला करेंगे नमाज़ ज़रूरी है, नमाज़ क्यों ज़रूरी है, हम मुसलमान हैं। ये चीज़ें सिखाया करें अपने बच्चों को। तो मेरी थी ये आज की वीडियो। तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।